परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं और एक बार प्रभु के बहुमूल्य वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने जो सौभाग्य दी उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता, उसके नाम को मैं तारीफ करता हूं। ब्लेसिंग वर्ड में आपको स्वागत करता हूं। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 23 से लेकर नीचे वचन से हम पढ़ते हैं। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर। यीशु मसीहा ने यहाँ पर जो कह रहा है आराधना के विषय में है। आराधना करने वाले एक व्यक्ति आराधना में अवश्य करने वाली एक बात, यानी कि भले आराधना हम परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं तो वो परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण करने से पहले ये भी देखते हैं हम हमारे भाई बहनों से किस प्रकार की संबंध बनाया हुआ है। कई बार हर एक से, यानी कि ज़्यादातर लोगों से ऐसे गलतियां हो जाते हैं, अपने भाई बहनों को वो बाजू कर देते हैं। उनका मन में सिर्फ ही सिर्फ परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ अगर उनके रिश्ता को जांचोगे, कई बार ऐसे हो जाते हैं किसी न किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई प्रकार की मनमोटा है, नाराज है, तो भी उस बात पर वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हम यही बात बता रहे हैं, जो प्रभु में है, भाई है, उनके विषय में नहीं करें। जो बिना कारण से हमें सताते हैं, नहीं तो हम प्रभु में जाने से हम इससे नाराज है, ऐसे लोगों के बारे में नहीं कह रहा हम। उन्हीं के बारे में जो प्रभु के आराधना करते हैं, प्रभु में है, उन भाई बहनों के विषय में कहते हैं। तो जाकर तो क्या कर, भाई से मेल मिलाप कर, यानी कि भेंट चढ़ाने से भी बढ़कर है हमारे भाई बहनों के साथ मेल मिलाप से रहना। मैं मालूम है हमारे अंदर ईगो भरा हुआ है, कोदी जो है वो भरा हुआ रहता है, जिससे हम किसी के सामने झुकने के लिए अपने आप कम नहीं समझते हैं। हम सभी के मन में ये विचार है, मैं दूसरे से क्यों झुक जाऊं, मैं दूसरे के सामने क्यों जाऊं, मैं परमेश्वर के वचन को मानते हुए प्रभु के सामने ईमानदार हूं। इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आ जाते, लेकिन हमारे विचार से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन जो कहते हैं, वो वचन की आज्ञाकारी बनकर हमको रहना पड़ेगा। देखिए, तो ये भाई मान लो कि उन्होंने वही हालत में जाकर भेंट चढ़ाया होता तो परमेश्वर उनकी भेंट पर कभी प्रसन्न नहीं होगा। उन्होंने एक रिवाज के तौर पर, एक अनुष्ठान के तौर पर चढ़ाया, बस उनका मन में एक शांति होगा, मैंने किया है। कई बार ऐसे हो जाते हैं, समझो कि वो चढ़ाकर वापस आते समय उस भाई से उनका मुलाकात हुआ तो उनका मन ही मन में ये काटेंगे उसको, मैंने अभी भी आराधना किया लेकिन अभी भी मेरा मन इससे मिलता नहीं। तो ऐसा ना हो, प्रभु कहते हैं, तो दिखने वाले तुम्हारे भाई से तुम्हारा रिश्ता बराबर निभाओ, उसके बाद अंधे की परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता रखो। वही है यूहन्ना का पत्री में भी हम लोग ये देखते हैं। तो दिखने वाले हमारे भाई से यदि प्रेम नहीं करोगे तो अंधे की परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जीवन बोलेगा तो जैसे कोई लोग समझते हैं कि ये एक मजाक नहीं है, प्रभु 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 करके करते हैं, आराधना करते, लेकिन उनके साथ बैठने वाले भाई बहनों से वो मुंह मोड़ता है, बात नहीं करते हैं, उनको देख रास्ता काट के चले जाते हैं। इस प्रकार की स्वभाव से हम बदले और हमारे भाई बहनों से सच्चा रिश्ता निभाए, फिर प्रभु की आराधना करे। वो आराधना में परमेश्वर के बड़े कार्य होगा, वो आराधना में प्रभु प्रसन्न होगा, उस आराधना में परमेश्वर की आशीष होगा, उस आराधना में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु के अनुग्रह से प्रभु हमें भर देंगे। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।